75 साल हुआ ना देश आजाद हुए, कहाँ थे? जाति गणना कराने करना दिमाग में आया था, सो रहे थे। अब की नींद खुला है, अब की नींद खुला है। वोट बैंक के 12 बरस का नौकरी रोटी सेकने के लिए। आपको नहीं लगता है कि जाति की वजह से गरीबी आई है? जाति की वजह से लोगों को जूता सीने को मजबूर किया गया, लाश जलाने को मजबूर किया गया। नाले में कौन जा चढ़ता है किसी को नहीं पता है। गाय का होता है गन्ना, भैंस का होता है गन्ना, तो इंसान का गन्ना हो रहा है, तो फिर इसमें इसको क्या प्रॉब्लम है? भाजपा वाला सपोर्ट कर रहा है बिहार में जाति जनगणना होना चाहिए, तो बोल रहा भाजपा वाला कहाँ कर रहा था? जिस दिन मामला हाई कोर्ट में गया था उस दिन ताली बजा रहा था। समानता कैसे आएगी सर? सब जात का लोग सब काम करेंगे तभी समानता आएगा। बिहार में साक्षरता इतना गिरा हुआ है कि सबसे लास्ट नंबर पर आता है बिहार। आज इसको साक्षरता नजर आ रहा है। आज से 1 साल पहले बीजेपी न थी गठबंधन में, उस टाइम इसका मुंह से नहीं निकला। 1 मिनट, क्या कौन है आपका? जानबे करते हैं बिहार में कौन है? यादव जी हैं। सूतल वाला 75 जब जागो तभी सवेरा। गरीबों का ख्याल नहीं आया था। 75 साल में गरीबों का ख्याल नहीं आया था, अब की ख्याल आया है। नींद से उठे हो, हजारों साल की है। अपना तुम फुलावे के चक्कर में कि कुर्सियां हम मारे जतिया सब के सब हर साग पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा बताइए। रोटी साग बाबा और पुलाव रोटी साग। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में जातीय सर्वे फिर से शुरू हो चुकी है। जातीय जनगणना को लेके लोगों के मन में क्या राय है, क्या यह होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसी पे मैं पटना जंक्शन पे हूँ। लोगों से राय लेने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि यह बिहार के लिए कितना फायदेमंद है या फिर नुकसान है। मुझे नहीं लगता है कि जातीय जनगणना से कोई फायदा होगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है और लोग यहाँ पर सिर्फ जाति के नाम पे सिर्फ वोट बटोरने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप अदर स्टेट्स को देखें, जैसे केरला, मध्य प्रदेश, इंदौर जैसी शहर जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एक बात बताइए, उन स्टेट में जातीय जनगणना का कोई विषय नहीं है, वो सब प्रोग्रेस के पीछे भाग रहे हैं। तो बोल रहा है कि हम भी करेंगे, कोई नहीं, सिर्फ यहीं पे हो रहा है। और यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा जो नीतीश और लालू की सरकार है, ये इसी काम यही करते हैं। और अपने जात वाले, मेरा नाम प्रसून कुमार हुआ। प्रसून जी, तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये है कि आप आपस में ज़्यादा भेदभाव क्रिएट होगा। और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं लोगों को तो आप रोजगार दीजिए। रोजगार की बात कोई नहीं करता है बिहार में। यहाँ पे रोजगार तो मोदी जी बोले ये 2 करोड़ देंगे। मोदी जी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले हैं, बोला है तेजस्वी देंगे, तो कहाँ है जॉब? कहाँ कोई दे रहे हैं? तो मुद्दा है वो, एकदम बिल्कुल आपका सही है, रोजगार मुद्दा है आपका। लेकिन जातीय जनगणना होगा, सरकार का दावा है कि जो गरीब उसको हक मिलेगा। यहाँ की सरकार सिर्फ ये फेंक देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। लेकिन हम बिहार में हैं तो हम यहाँ पे जॉब की बात होनी चाहिए, बिहार गवर्नमेंट से होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा। जो हजारों साल से समाज में जाति की वजह से लोग पीछे छूट गए, वंचित रह गए, उनको मौका मिलेगा। वो पावर सेंटर में आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे। अभी आप जाते होंगे गाँव में तो अब सबको पता होता है कि किस जाति के लोग कहाँ रह रहे, टोला सबका नाम रहता है। सर कहाँ भी भेद पैदा हो रहा है। तो क्या यहाँ पे पिछड़ों को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है? क्या मिल रहा है उनको भी? इसकी जितनी संख्या भारी उसी को मिल रही है, एसटी को मिल रही है, सारे ईडब्ल्यूएस जो है उनको भी मिल रही है। तो ये जातीय जनगणना से क्या बदलाव आ जाएगा? वो 500 करोड़ अगर आप जातीय जनगणना पे खर्च कर रहे हैं, यदि आप यहाँ पे प्रोग्रेस का काम कर दे, 500 करोड़ रुपए में कुछ ऐसा कर दे, आप विश्वविद्यालय खोलवा दें। सुनिए ना सर, मोदी जी पिछले 9 साल में 23,000 करोड़ सिर्फ मीडिया को दिए हैं, उसमें क्या फायदा हो गया? हमेशा आदमी यही बात करता है। आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाता है बिहार गवर्नमेंट से, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट पर डाल देते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, आप भी ऐसा करेंगे, तो आप दोनों में क्या फर्क है? फिर हम आपको लोग जनता क्यों चुने? एक डाटा आएगा, उससे खाका तैयार होगा कि जो लोग सिस्टम में नहीं है, पावर सेंटर में नहीं है, उनके लिए वैकेंसियां अधिक होगी, रिजर्वेशन का दायरा बढ़ सकता है। जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से रिजर्वेशन बढ़ सकता है। लोग सिर्फ दूसरे पर यहाँ पे थोपना बात को जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जानते हैं कि रिजर्वेशन बढ़े। जाति जनगणना होनी चाहिए, ये बिहार की जीत है, ये लोकतांत्रिक की जीत है। जाति जनगणना या तो बता रहे हैं इससे नुकसान होगा, आप लोग जाइएगा भाई। भैया को जाति आपसे कोई पूछेगा, आपको पता है। एक बात बताइए, केरल में क्यों नहीं जातीय जनगणना? साक्षरता में क्यों नंबर 1 पे है? क्यों नहीं यहाँ पे शिक्षक में? अब हम उसको देखें, सुने, जाति जनगणना का जहाँ तक बात रहा, जाति जनगणना ये बिहार के हक में फायदा है। आपको पता तो होना चाहिए कि क्या फायदा है साहब? आपको हम फायदा गिना रहे भैया, आप ले लो।
आरक्षण के बारे में पता चलेगा कि आपके कितना % आप हो, आप परिवार में कितने लोग हो, पता तो रहना चाहिए कि ये हमारा बाप है, ये हमारा दादा है, ये हमारा नाना ये लोगों को पहले से नहीं पता। ये 500 करोड़ रुपया दे करके हमको जानने का अधिकार मिलेगा कि सर इसका तो काट बोल दिया, मीडिया को मोदी जी दिए वो अच्छा काम किए हैं, बोलिए। जी नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम चाचा, किए। इनके चाचा जी विदेशी दौरा पे जाते हैं तो उस टाइम पैसा खर्चा तो कौन है चाचा जी भाई? इसके मोदी चाचा होंगे ना। यही बात जब आप सब जब आपसे सब आते हैं विदेश से राफेल खरीदने के लिए, पनडुब्बी खरीदने के लिए, चीन और पाकिस्तान से कैसे बचोगे यार, कैसे बचोगे? पाकिस्तान से हार जाइएगा आप। पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया कांग्रेस सरकार ने, पता आपको? बांग्लादेश बना दिया उसको तोड़ के। अरे वो तो इंदिरा गांधी के समय की बात है, सुन लीजिए मेरी बात को। बस मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सवाल आपसे पूछा जाता है, आप हर काम सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट से ही जो भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। 500 करोड़ रुपया का सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, अरे भाई जो जातीय गणना के लिए दिया गया है। एक मिनट सुनिए, इसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट तो करवा दें, पूरे देश में करवा दें, क्या दिक्कत है? इसका जवाब हम दे रहे। गाय माल का होता है ना गन्ना, गाय का होता है गन्ना, भैंस का होता है गन्ना, तो इंसान का गन्ना हो रहा है तो फिर इसमें इसको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रॉब्लम? गाय का गन्ना हो रहा है, सबका गन्ना हो रहा है। गन्ना हाँ। देखिए, गाय का गन्ना नाम हो क्या रहा हुआ है। आपका? मेरा नाम समीर हुआ। पूरा नाम बताइए। समीर साज। हाँ? समीर साज। आप अपना पूरा नाम बताइए, कैटेगरी बताइए अपना आप। मेरा नाम प्रसून कुमार है, मैं कैटेगरी जनरल से आते हैं। आप किस कैटेगरी हम से? जनरल से आते हैं। जनरल, देखिए एक जनरल से ये भी है, जनरल से ये भी है। इनका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। ये अरे हो जाए। पता नहीं किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ लोग विकास नहीं करे। जाति जनगणना होना बिहार में साक्षरता इतना गिरा हुआ है कि सबसे लास्ट नंबर पर आता है बिहार। हाँ। क्यों आता है बिहार? आज इसको साक्षरता नजर आ रहा है। आज से 1 साल पहले बीजेपी न थी गठबंधन में, उस टाइम इसका मुंह से नहीं निकला। एक मिनट, तो आप भी सुनिए, अगर आप भी वही काम कीजिएगा तो आप फिर क्यों बैठे हुए गवर्नमेंट में? इससे पहले बीजेपी वाले कहाँ थे? अच्छा, आज जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? बहुत फायदा है, सब व्यक्ति को फायदा है कि सबका। देखिए, जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? हम लोग का सबका अलग अलग कैसे न होगा? आपको एक मान के चलिए, आज के एक नया घटना, एक सुनिए चाचा, चिल्लाइए मत, आपसे ज्यादा चिल्लाने चलेगा, लड़ाई होगा। मेरा जाति ज्यादा तो हम उस पर हावी हो कौन जाते हैं आप? हम तो हरिजन। कैसे होगी होगा? कैसे होगी होगा? यही बीजेपी के लोग, एक सवाल हम इसका जवाब देते हैं। यही बीजेपी के लोग, आज का आपको न्यूज के बारे में पता होगा कि राहुल गांधी पे क्या लगा था? 2 साल का जुर्माना लगा था। आज उसको फटकार मिला ना। आज कहाँ गया मोदी के सत्ताधारी लोग जो राहुल गांधी नहीं है, नहीं लेकिन आज मोदी जो जेल भेज रहे थे, जो राहुल गांधी को जेल भेज रहे थे, बोल रहे थे कि राहुल गांधी जेल जाएंगे। आपसे होगा बातचीत। सुनिए, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, गरीब का बेटा, फकीर आदमी, दुनिया में डंका बजा रहे हैं देश का। आपको कष्ट हो रहा है? मोदी जी गरीब का बेटा। हाँ? चाय बेचने वाले हैं मोदी आप जी। देखे हैं? हाँ। कहाँ देखे हैं? गुजरात में। ये बोलने के लिए है। हाँ, ये बोलने के लिए क्या बात करते हैं हाँ? साहब? कौन उनको एक चाय गरीब के बेटे को आप इस तरह से बेचते हुए देख रहा है? चाय बेचते हुए देश कोई में नहीं क्या देख- बेच दिए? हाँ? क्या बेच दिए देश में? देश में रेल, तेल, सेल, भेल सब गेल। पाकिस्तान को टाइट रखते हैं, चाइना थर थर कांपता है साहब। उस सब आपके लिए कांपता होगा, दिखाने के लिए। कोई नहीं कांपता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार है। जातीय जनगणना करा रहे हैं आप लोग बिहार में, जात पात फैलाइएगा। जाति जनगणना हर अथी पर होना चाहिए, काहे होना चाहिए? होना चाहिए। क्या फायदा आपको होगा? कितना पुत्र है पते नहीं रहेगा, तब पुत्र का वो तो विकास। जनगणना जो सुनिए ना, आपको पता नहीं है कि हमको कितना लड़का है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप उसका लालन पालन कहाँ से कीजिएगा? जाति पूछिएगा। हाँ, तो जाति पूछिएगा तो लोग को जाति बोलने में शर्म लगता है। जात कोई शर्म नहीं लगता है। फटफटिया पर लिखते हैं, लेकिन बोलने में शर्म लगता है लोगों को। किसी को शर्म नहीं लगता है बोलने में। हाँ। किसी को नहीं आपसे लगता। पूछेगा, बताइएगा एकदम बताएंगे। क्या कोड है आपका? जानबे करते हैं बिहार में कौन है। यादव जी हैं। यादव जी, आप लोग जातवाद फैला रहे हैं बिहार में। जातवाद नहीं फैला रहे हैं। सामाजिक 2% है ना, सामाजिक न्याय फैला रहे हैं, जात पात नहीं फैला रहे हैं। मोदी पूर्णेश मोदी बिना मोदी के कैसे कर दिया केस उसको।
में दम था पूर्णेश मोदी को किस करने का? अब शब्द नहीं, प्रधानमंत्री को सपोर्ट में लेके प्रधानमंत्री ने पूर्णेश मोदी के द्वारा केस करवाया। आज अगर हार हुआ है तो प्रधानमंत्री का हार हुआ है। भाजपा वाला सपोर्ट कर रहा है बिहार में जाते जनना होना चाहिए तो बोल रहा है भाजपा वाला। कहाँ कर रहा था? यही तो गया था यहाँ हाई कोर्ट में, जिस दिन मामला हाई कोर्ट में गया था उस दिन ताली बजा रहा था। हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, आप लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल एकदम। आप चाहते हैं हो? जातीय जनगणना से कष्ट हो रहा है, हिंदू राष्ट्र भी चाहिए। अभी ये बोला कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, इनसे पूछे बउआ तो हिंदू राष्ट्र मिल जाएगा तो तुम क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र मिल गया तुमको तो महंगाई कम करोगे क्या? महंगाई कम करोगे? सुनो एक बात सुनो, महंगाई की बात सुनो, एक मिनट सुनो। आज भी सेकुलरिज्म इंडिया है, सुनने भी क्या सुनोगे भी नहीं होता है, कभी न होता, क्या होता है ऐसी ना होती। ये सब झूठा प्रधानमंत्री के चक्कर में सब बेकार है। जिसको जो करना है वो बर्बादी है मोदी के। हिंदू राष्ट्र न कराइए। शिक्षकों की बहाली जब होती है, जहाँ पे बैठक लगता है लाठी चार्ज होता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगा। उसमें शिक्षकों की बहाली में कोई ध्यान नहीं है, उस पर लाठी चार्ज होगा। अब आप जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा आपको ये जानना ही नहीं है। सब अपने अपने जाति में ही मिल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। जो पहले था 15-20 साल 25 साल पहले, यूनिटी का बात कोई क्यों नहीं करता है? आपको नहीं, सुनिए, आपको नहीं लगता है कि जाति की वजह से गरीबी आई है? जाति की वजह से लोगों को जूता सीने को मजबूर किया गया, लाश जलाने को मजबूर किया गया। नाली में कौन जा चढ़ता है किसी को नहीं पता है? सबको पता है। कौन चढ़ता है? मतलब नाली में कौन जाता है? एक मिनट सुनिए, नाली में कौन जाता है? एक मिनट सुनिए। आज बिहार में बेरोजगारी इतनी कम हो गई है कि लोग, आप देखिएगा पीएचडी कर, सोशल बदलाव होगा, सोशल चेंज। बात तो सुनिए, देखिएगा पीएचडी करके भी लोग नाली साफ करने वाले में फॉर्म भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? कौन जात वाला कोई भी जात वाला भर रहा है, बहुत ज्यादा है। लाश कौन जलाता है? लाश तो जो जलाता है तो उसका हक है। कौन बोला हक? उसका हक, हक कैसे आप दे देंगे उसको? क्यों नहीं, उसका शुरू से ही हक है। आप हाँ, आप जाओ बनारस चले जाओ, देख लो। जाति के नाम पे आप काम देने वाले कौन होते हैं? नहीं, जाति काबिलियत के हिसाब से लोगों को कम मिलना चाहिए सर। क्या काबिलियत के हिसाब से लोगों पे कम मिलता है? आप जो है जाति के नाम पे उसे लाश जलवाइएगा सब दिन। अच्छा, वो मतलब बोलता है, उसको बोला जाता है क्या? वो खुद से जलाता है भाई साहब। जाके बनारस जाति के नाम पे लोग जूता सिए हैं, लाश जलाए हैं, चप्पल साफ किए हैं, मेहतर का काम जाति के वजह से। सर कितने परसेंट ब्राह्मण जो है मेहतर का काम करता है बताइए आप? कितने परसेंट? ब्राह्मण क्यों जाएगा भाई? उसका हक दे दे। वो समानता कैसे आएगी सर? सब जात का लोग सब काम करेंगे तब समानता इस तरीके से आएगी कि वहाँ पे जाओ बनारस आप जाओगे तो जब सब जाति का लोग नाली में उतरेगा तब न समानता होगा। जब सब जाति का लोग पावर सेंटर में जाएगा, जाति जनगणना करने से सब जाति के लोग आ जाएंगे नाली साफ करने। क्या वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, सबको मौका मिलेगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो पढ़ लिखेगा ना तो नहीं लाश जलाएगा। कहाँ रहा है? आप देख रहे हैं मौका मिला है कितना? उसके लिए उसका रिजर्वेशन बढ़ सकता है। 25 साल से मौका मिल रहा है क्या? इससे जातीय विभेद बढ़ जाएगा। हम भी अपना बाल बच्चा को पढ़ाएं। मेरा ये काम, मेरा उसका लिखा हुआ नहीं है कि ये काम वही करेगा। ये काम नहीं है कि मेरा ही लिखा हुआ है नली हम ही साफ करेंगे। आप क्यों नहीं साफ कर सकते हैं? हाँ, यही तो हम समझा रहे हैं। ये जाति जनगणना बहुत जरूरी है। आप बताइए, आप आइए सर। लोग यहाँ पे चांद पे जा रहे हैं, पता नहीं बहुत बड़े रॉकेट कुछ लोग जाति के नाम पे, कुछ लोग जाति के नाम पर यहाँ झगड़ा करवा रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडा कर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आप सही बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना। भारत का डंका मोदी जी विश्व में बजवा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं हम लोग। अभी चंद्रयान गया है, सुनिए ना, गया है ना। वहीं इसी देश में जाति के नाम पे लोग लाश जला रहे हैं, नाले में उतर रहे हैं। उसके बारे में कौन सोचेगा साहब? क्या उसकी रिजर्वेशन नहीं है अभी? उसकी है ना रिजर्वेशन? कितना परसेंट है? बिहार में संख्या अधिक होगी, रिजर्वेशन बढ़ जाएगा उसका। बिहार में कोई शिक्षकों के जॉब के लिए कोई नहीं बात करता। सुनिए ना, जाति सुनिए ना, हो जाएगा, इसे सब सॉल्व हो जाएगा क्या? हाँ, जॉब नहीं निकलेगा तो आप जाति की जनगणना करके क्या कर लीजिएगा? गणना करके उसके हिसाब से अधिक जॉब निकलेगा। नहीं कीजिएगा, आपको पहले जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना होगा। प्रोग्रेस मोदी का सरकार में जितना भी विद्यार्थी है सबका लाइफ खराब हो गया। लाइफ खराब हो गया? कैसे बात कर रहे हैं आप? सबका बहुत खराब हो गया। किसका खराब हो गया? देखिए आप उलट के सब वीर बना रहे हैं सब। ना, गलत बात है। इनको लाइफ में बहुत कुछ बर्बादी है। बर्बाद हो गया। बर्बादी नहीं हो गया, बहुत सारा बर्बाद हो गया। मोदी जी इतना काम करते हैं, मंदिर सब छोड़िए, लाइफ को मंदिर बनवा दिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मंदिर से कोई जिएगा? क्या बात करते हैं? कोई नहीं जिएगा। सब गलत बात। आसपास के दुकानदार नहीं जी रहे हैं क्या? आसपास के पुजारी नहीं जी रहे हैं क्या? घंटे हैं क्या? आस्था वाले लोग नहीं जाएंगे क्या? राम मंदिर से सबसे ज्यादा भिखारी पैदा हुआ। बताइए, आप भिखारी पैदा हुआ। राम मंदिर से सबसे
ज्यादा आसपास के लोकल वेंडर भी होंगे, दुकानदार। राम मंदिर अच्छा है या हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी वहाँ बनना चाहिए, अच्छा होता है। हॉस्पिटल बनना भी जरूरी है, वहाँ पे अगर लोगों की आस्था है राम मंदिर के प्रति तो वो भी जरूरी है, दोनों काम होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल ही चाहिए, मंदिर से क्यों नहीं, आसपास के जो फूल उसी मंदिर में, जब सुनिए ना, के दुकान आप लाइन पे आ गए, उसी मंदिर में यदि कहा जाए आपको कि SC ST का पुजारी चाहिए तो कहते हैं जाति होना चाहिए ब्राह्मण पुजारी के लिए। हर मंदिर में जब पुजारी की बात होगी तो आप जात पूछिएगा, सरकार आपसे जात पूछ रही है तो आपको तकलीफ हो रहा है। आसपास के लोग वहाँ दुकानदार हर कास्ट के हैं कि नहीं मंदिर के पास? पुजारी तो तिजोरी किसके पास है साहब, तिजोरी किसके पास है? तिजोरी माल कौन छाप रहा है वहाँ पे? आसपास के सारे लोगों को माल कौन छाप रहा है? सही बात है, सही बात है। कौन माल छाप रहा है? मंदिर का मठाधीश कौन है? हमको मठाधीश बनवाइए ना, वहाँ आरक्षण दीजिए हमको, बनेंगे हम भी पुजारी। ये पुजारी क्यों नहीं बनेगा? आपके पास 4 हाथ तो नहीं है, आपकी एक ही काबिलियत है कि आप मुंह से पैदा हो गए। ईमान जी को तो मेरा भी 75 साल हुआ ना देश आजाद हुए, कहाँ थे? जाति गणना करना दिमाग में आया था, सो रहे थे। अब की नींद खुला है, अब की नींद खुला है। वोट बैंक के 18 बरस का नौकरी रोटी सेकने के लिए भाजपा भी करे ना राजनीति, वोट बैंक का करे वो भी। सब एक के थैली की चट्टा कौन बना बट्टा दिया? वो भी करे। सब एक ही थैली का चट्टा बट्टा, सब एक थैली का चट्टा बट्टा है। 18 बरस का नौकरी 4 बरस, अब पकाओ मोदी जी का क्या लाला? सूता लाला 75 जब जागो तभी सवेरा। गरीबों का ख्याल नहीं आया था, 75 साल में गरीबों का ख्याल नहीं आया था, अब की ख्याल आया है। नींद से उठे हो, हजारों साल की है, अपना तुम फुलावे के चक्कर में कि कुर्सियां हम मारे जतिया सब के सब हर साथ पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? बताइए। रोटी साग बाबा और तोन पुलाव रोटी साग। देखिए, फायदा और नुकसान इसमें कुछ नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है सिर्फ। एक है क्या है कि इसमें फायदा नुकसान कुछ होने वाला नहीं है किसी को, क्योंकि देखिए उसमें बदलाव आएगा कह रहे हैं लोग। समाज में कुछ बदलाव आने नहीं जा रहा है। समाज में मेरा कहना है कि अगर हम इनका नाम जान जाए तो समाज में क्या बदलाव आ जाएगा? घाटा नुकसान क्या हो जाएगा? नुकसान भी कुछ नहीं होगा, ये खाली राजनीतिक मुद्दा है। होने दीजिए, क्या दिक्कत? क्या नाम हुआ आपका? रणधीर कुमार। होना चाहिए जातीय जनगणना, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं? ये इस चीज को आप भी जान रहे हैं। कैसे बताइए? ये सिर्फ नोट के लिए है कि मेरा इतना परसेंट नोट, पॉलिटिशियन का नोट, किसी पब्लिक का भला नहीं है, किसी का भला नहीं है। ये चीज आप भी जान रहे हैं, ये चीज आप भी जान रहे हैं। अभी हम तो जान रहे हैं, सुनिए कि सोशल बदलाव होगा। हमको पूरा करने दीजिए। अभी आप बोले कि दूसरा आदमी नाली में उतर नहीं सकता, क्यों नहीं उतरता है? एक मिनट पूरा करने दीजिए। नाली वाला पुजारी क्यों नहीं उतरता है? चलिए सर, आज सर ब्राह्मण का आप बोले उतना चीज, ब्राह्मण को सर कितना परसेंट बोल दिए? कितना परसेंट उसको आज के टाइम पर किसी भी नौकरी में कितना? 10%। अच्छा, और इनका जो बताए नाली साहब उनका कितना है? हाँ बताइए, जनसंख्या किसका ज्यादा है? कितना मिला तो चले, तो ज्यादा मिला है कि नहीं मिला? सुनिए ना, हो सकता है कि ब्राह्मण की संख्या जो है 50%, 50% लीजिए। हमको जितना मिला हम उस पर क्वेश्चन नहीं उठाए। आप क्वेश्चन उठाए कि नाली में क्यों ब्राह्मण है? नहीं सर, क्या है? हम भूमिहार हैं। आप ब्राह्मण है, आप भूमिहार है। आपका परसेंट होगा 25% जनसंख्या में, तो आप 10% काहे लीजिएगा? 25% क्लेम कीजिए ना। यदि आपका 50%, आप 50% लीजिए, बाकी 95% सब लोग लेगा। से कोई लेना देना नहीं है। बढ़ेगा जातीय जनगणना से आरक्षण? नहीं सर, हमको नहीं लेना देना, नहीं बढ़ेगा। हमको सुनिए सर, मलाई सिर्फ जो है आप ही लोग खाइएगा। आप मेरी बात को सुनिए ना। नहीं खाएगा कौन मलाई? 17% में क्या मलाई है सर? मंदिर का पैसा कौन लेता है? सुनिए ना सर, नाली में कौन उतरता है? जूता कौन साफ करता है सर? बात को तो कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए। इसी के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला है आपको कि आने वाले 40 साल के बाद इंडिया में लोग जब इलाज करवाने जाएगा ना, इलाज करवाने जाएगा तो आगे सरनेम पढ़ के जाएगा। हम ये नहीं करें कि अच्छा सबको मिलना चाहिए जिसका जो हक है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवा है आप उसको तो जो उसका हकदार है वो दीजिए। हो रहा है आज आपका सर देख रहे हैं ना जलवा सर, आपका पुल देख रहे हैं ना, बन रहा है और जा रहा है। अच्छा तो सुनिए यही ना, होता है पुल का जातीय जनगणना से क्या कनेक्शन है? हमको बताइए इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान कोई फायदा नहीं होगा सर। नुकसान क्या है? ये सिर्फ पॉलिटिशियन का एक एजेंडा है कि मेरा इतना वोट है। नुकसान
नुकसान क्या है समाज के तौर पे? सर समाज में क्या नुकसान होगा? कुछ नुकसान उसमें नुकसान नहीं है। तो नुकसान है तो फिर कष्ट क्या हो रहा है आपको? हमको क्या कष्ट हो रहा है सर? हमारा कहना कि ये एक ड्रामा है, किसी को कोई फायदा नहीं है। फायदा है पॉलिटिशियन को। खुश है उनको खुश रहने दीजिए, होने दीजिए। लोग चाहता है कि हो। काम करे कि मतलब बनाइए। चिल्ला आप रहे हैं सर, वो आप भी जान रहे हैं कि किस लिए हो रहा है। ये हो रहा है पॉलिटिशियन। हम कहा कुछ ये हो रहा है पॉलिटिशियन। आप बताओ, पढ़ने लिखने लग रहे हो, क्या नाम हुआ? मणिशंकर उपाध्याय नाम मणि उपाध्याय जी, आप बताइए कि जातीय जनगणना से क्या कष्ट है आप लोगों को? जाति गणना से वो कुछ कष्ट नहीं है। खुश है? खुश है, होना चाहिए। होना चाहिए। क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा भी नहीं है। हम लोग को कोई फायदा ही नहीं मिलता। किसको फायदा होगा? जिसको जो फायदा हो रहा है वो खुद समझ रहा है अपना। अच्छा, मतलब कि पॉलिटिकल नेता को फायदा होगा? नेता को कैसे फायदा होगा? नेताओं को फायदा नहीं होगा ना, जनता को होगा। जनता को फायदा होगा। क्या नाम हुआ आपका? आप लोग बोलिएगा। ऋषिकेश कुमार। वो तो होगा फायदा। जातीय जनगणना वो वोट बैंक की राजनीतिक है। अरे बाप रे। हाँ जी, हमको तो लगता है सब गरीब गुरबा का फायदा होगा। नहीं, कैसे गरीब? जहाँ जिस दल का वहाँ जाति जहाँ रहेगा उसी जगह टिकट दिया जाएगा कि चलिए वहाँ पर उस नेता चुना जाए। इसीलिए जातीय जनगणना हो रहा है। जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? क्या समाज में बदलाव होगा या फिर इसका पॉलिटिकल ही इस्तेमाल होके रह जाएगा? सरकार की मंशा पे निर्भर है। यदि सरकार इम्प्लीमेंटेशन करती है जातीय जनगणना सर्वे करवा के किसकी कितनी संख्या भारी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसको यदि सुनिश्चित करती है तो निश्चित तौर पे समाज में फायदा हो भी सकता है। लेकिन सवाल वही है कि पॉलिटिकली यदि इच्छा शक्ति हो, मंशा हो तो फायदा होगा, नहीं तो पॉलिटिकल सिर्फ लाभ हो रह के ये जातीय सर्वे रह जाएगा। पूरी बातचीत पे अपना प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।